28 साल की मुस्कान रस्तोगी ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ मिलकर 3 मार्च को अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी। मुस्कान और साहिल ने सौरभ के कई टुकड़े किए और उनके शव को एक प्लास्टिक के ड्रम में सीमेंट के घोल के साथ सील कर दिया। यह वही सौरभ थे जो मुस्कान को दिलो जान से चाहते थे, जिन्होंने मुस्कान से लव मैरिज करने की खातिर अपने परिवार से भी बगावत की, करोड़ों की संपत्ति का भी मोह छोड़ दिया और मुस्कान की खुशी की खातिर माँ बाप से अलग दूसरे घर में रहने लगे। एक अच्छी जिंदगी की तलाश में 2 साल पहले सौरभ लंदन की एक बेकरी में काम करने चले गए। फरवरी में वे भारत लौटे और 3 मार्च से गायब थे। मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके के रहने वाले सौरभ राजपूत ने साल 2016 में घर से थोड़ी ही दूरी पर रहने वाली मुस्कान रस्तोगी के साथ प्रेम विवाह किया था। दोनों के परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे। 2019 में मुस्कान ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। यहाँ तक तो फिर भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इस बीच धीरे धीरे मुस्कान अपने बचपन के दोस्त साहिल के संपर्क में आ गई और दोनों के बीच रिश्ते बन गए। सौरभ को जब इस रिश्ते की भनक लगी तो दोनों के संबंधों में तनाव आ गया। दोनों में अक्सर झगड़ा होने लगा। बात इतनी बिगड़ी कि तलाक तक की नौबत आ गई। कथित तौर पर सौरभ ने 2021 में तलाक के लिए कानूनी रास्ता अख्तियार किया, लेकिन एक छोटी सी बच्ची होने के कारण घर वालों ने समझाया, जिसके बाद सौरभ ने अपनी शिकायत वापस ले ली। 2023 में सौरभ लंदन चले गए और अब की बार जब लौटे तो वे इस दुनिया में ही नहीं रहे। सबका मानना है कि यदि सौरभ ने तब तलाक ले लिया होता तो उनकी जान बच जाती। 3 मार्च को सौरभ अपनी मां के हाथ का बना खाना लेकर अपने घर गए थे। उसके बाद ही उनकी हत्या कर दी गई। सौरभ और मुस्कान की शादीशुदा जिंदगी को लेकर सौरभ की मां और बहन ने हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा को क्या जानकारी दी है, ये सुनिए। मुस्कान यहाँ पे कभी शादी के बाद आई थी, कभी रहने के लिए यहाँ पे? हाँ, 2 साल रह के गई है। 2 साल बकायदा रह के गई है वो। उस दौरान उसका कैसा बिहेवियर था मुस्कान का? उसका तो गंदा ही बिहेवियर था। किसी से कुछ करना नहीं, कुछ काम नहीं, कुछ नहीं। चलो वो भी कुछ नहीं, मगर शांति से खाना पीना तो खाओ, लड़ाई तो मत करो। मोहल्ले में प्रदर्शन दिखाना, गाली गलौज करना। जाते समय उसने ये कहा था जब लड़ाई हुई थी कि आपको आपके बच्चे का चेहरा नहीं देखने देंगे। हाँ, यूं ही कह के गई थी वो। क्या कहा था? कहती तो मैं तो ऐसा कर दूंगा कि तुम अपने लड़के का चेहरा ही नहीं देखोगे। कभी अच्छा उस दौरान आपको लगा कि ये कुछ मैजिक वेजिक टाइप का या नशा करती है, कुछ इस तरीके का बिहेवियर? यहाँ जब तक हमारे पास थी जब तक तो कुछ नहीं था। उसके बाद करती होगी तो हमें पता नहीं, वो उसकी माँ बताएगी। सौरभ से उसका बिहेवियर कैसा था? इस बारे में भी हमें पता नहीं। जब मियाँ बीवी दोनों सही होंगे जब भी तो रह रहे होंगे। अच्छा, जब ये बात भी सामने आई कि 3 तारीख के बाद यानी 4 तारीख के बाद आपकी सौरभ के फोन पे चैट से बात हो रही थी। क्या बात हो रही थी? बस ऐसे ही कि भाई तू होली पे घर आ रहा है, तो उसने कहा था कि हाँ, मतलब वैसे फोन पे बात हुई थी कि होली पे घर आ रहा है, तो उसने बोला था कि मैं घूमने जाऊंगा और उससे पहले ही अगर मिल जाऊंगा तो ठीक है। तो मुझे लगा ठीक है, होली के बाद मिल लूंगी, कोई ऐसी समस्या नहीं है। बस इतना ही था। 2 तारीख को। हाँ, 2 तारीख को मम्मी। हाँ, हाँ, आपके मोबाइल फोन पे चैट्स, कुछ मैसेजेस भी आए थे। हाँ, है। ये कितनी तारीख को आए थे? 6 मार्च से थे मेरे पास, मतलब मेरी जो बात हुई है। और वो जो चैट हुई है वो सूबी ही कर रही थी। अच्छा, वही कर रही थी ये चैट? जब आप देखें ना, जब उसका डेथ टाइम जो आया है वो 4 मार्च आई है और चैट हमारे पास 6 मार्च से लेकर 13 या 14, हाँ 14 के बाद तक है। तो फिर उससे अंदाजा लगा लेना आप। 13-14 के बाद तलक है। हाँ, उसके बाद वो तो 13-14 के बाद तलक है। उसके मैसेज चैट करना सब कुछ करना वही कर रही थी। जब अंदेशा हुआ कि ऐसा गड़बड़ हो गया है कि उसकी बॉडी को ड्रम में, हमें न्यूज मिली कि उसकी बॉडी ड्रम में है, तब हमने कंटिन्यू, यकीन ना करते हुए हमने लगातार फोन हम मिलाते रहे कि हो सकता है कि ये झूठ खबर हो, पर वो सच था। कुछ और ऐसी चीजें जो आपको याद आ रही हो मुस्कान को लेकर? क्योंकि जाहिर तौर पर साहिल को लेकर आप लोगों को क्या पहले कभी पता चला था? हम तो जानते ही नहीं थे उसे। अच्छा, उसको नहीं जानते थे आप? हम तो नहीं जानते थे, ना मैंने कभी देखा, ना कभी मेरी बात हुई ऐसे, मतलब कोई था ही नहीं हमारे नोन में तो साहिल नाम का। क्या चाहती हैं पुलिस से, कानून से, सरकार से आप क्या चाहती हैं? भैया उनको तो फांसी होनी चाहिए।
ऐसे को तो जिंदा रहना नहीं चाहिए। इंसानियत के नाम पे भी कलंक हूँ। हमारे साथ तो यही गुहार है सरकार से, योगी जी से, मोदी जी से, सबसे यही गुहार है हमारी कि ऐसे आदमी को तो जिंदा रहना ही नहीं है। जो चारों पांचों ने सबने मिलके जो भी कुछ करा है उनका न्याय होना चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। चारों पांचों ने 2 लोग। वो तो हमें न्याय मिलना चाहिए। मुस्कान और वो साहिल, वो तो हैं ही। उसके मम्मी, उसके पापा, उसका भाई और उसकी बहन, वो भी मिले हुए थे। बिना किसी के मिले कोई काम नहीं हो सकता। माँ बाप ने शह दी थी तभी तो इतना बड़ा कदम उठा लिया, नहीं तो कैसे कोई कदम उठा सकता है। जब हर चीज का हमको सपोर्ट था मुस्कान को, जो भी तो उसने करा, हर चीज का सपोर्ट था उसे कि तू कहाँ घूम रही है, जा रही है, तू लड़की क्यों रख रही है भाई अपने घर। वो लड़की छोड़ छोड़ के उनके पास चली जाती थी। वहीं मुस्कान की मां को इस बात का बेहद दर्द है कि उनका दामाद उनकी बेटी को बहुत प्यार करता था, लेकिन बेटी ने उसका ये अंजाम कर दिया। मुस्कान की मां अपनी बेटी के लिए फांसी की सजा की मांग कर रही हैं। ये जो एक जघन्य हत्याकांड हुआ है, इसके बारे में आपको कैसे पता चला और आप कैसे थाने लेकर के पहुंची और अब आप क्या चाहती हैं? जस्टिस चाहती हूँ मैं। मेरी बेटी है, मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसी बेटी नहीं चाहिए मेरे को। क्या दुनिया में किसी को नहीं चाहिए। 17 तारीख की रात को ये घूम के वापस आए हैं। हमें यही पता था कि वो मेरे शुभी और मुस्कान गए हुए हैं दोनों घूमने। मुस्कान और उसके हस्बैंड दोनों घूमने गए हुए हैं। 17 तारीख को ये लौटे हैं रात को। केवल हमें ये उसने अपनी बेटी को मैसेज करा था कि मैं बेटा मम्मा रात तक आ जाएगी, इसलिए हमें पता था कि वो 17 तारीख की रात को आ रही है। हमसे कोई बात नहीं हुई उसकी। 18 तारीख की 12 बजे उसकी वीडियो कॉल आई मेरे पास कि मम्मी मैं आ गई हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा, मेरी पीहू से बात करवा दो। उसकी बेटी है पीहू, मुस्कान की। उससे हमने बात करवाई। बात करते करते वो रोने लगी मुस्कान। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, तुम वहाँ पे घूमने गए थे या लड़ने गए थे? मुझे यही लगा शुरू से लड़ते हुए आ रहे हैं दोनों, शुभी सौरभ आपस में। होती हैं आर्ग्यूमेंट्स, ऐसा नहीं कोई भयंकर वाली लड़ाई होती है, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। मैंने कहा फिर तुम्हारी दोनों की कोई आपस में बहस हो गई है? कह रही हाँ मम्मी हुई है। मैंने कहा क्या बात है बताओ? कह रही मम्मी घर आके बताऊँगी। मैंने कहा ठीक है घर आ जा। जब हमारी 12 बजे बात हो गई, उसके बाद ये 4 बजे आई है शाम को हमारे पास। 4 बजे आते ही मेरे से हग करा उनने और खूब तेज रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तू क्यों अपने मम्मी पापा की हालत बिगाड़ रही है, क्या हुआ है बताओ? कह रही मम्मी सौरभ नहीं रहे। मैंने कहा तेरा दिमाग चल गया है? रात में सौरभ आए हैं और तू कह रही है अब रात में सौरभ नहीं रहे दिन में आके। मैंने कहा तेरा दिमाग आउट हो गया, क्या हो गया? नहीं मम्मी सौरभ नहीं रहे, उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया? कह रही कैसे? कह रही कि मम्मी रात 4 तारीख को उसके घर वाले सौरभ के बहन और उसके जीजाजी और उसके बड़े भाई तीनों ने आके मेरे सामने उसे मार डाला। उसने हमें ये कहानी सुनाई आके मुस्कान ने। तो आपको कैसे पता चला कि मुस्कान ने ये हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया है, क्यों हत्या करी, कैसे आपको पता चला? उसने हमें जब हमने सब उससे बात पूछी, उसके बाद उसने हमसे ये कहा कि साहिल ने कहा था इससे कि अब तुम्हारे हस्बैंड आ गए हैं, अब तुम नशे नहीं कर सकती मेरे साथ। हमें ये भी बात उसने कल बताई है कि मम्मी मुझे 2 साल से नशे की आदत हो गई है बहुत ज़्यादा। मैं सबके बिना रह सकती हूँ, मैं नशे के बिना नहीं रह सकती। आखिर वो कौन सा नशा था जिस नशे को वो कर रही थी? वो नशे की आदत उसको कैसे पड़ी? उस टाइम वो भी कल बहुत हालत ख़राब थी उसकी। उसने नाम वाम तो नहीं बताई, वो करी कि इंजेक्शन लेती थी, कुछ सिगरेट में पाउडर वाउडर लेती थी। हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, लेकिन कह रही थी मुझे साहिल ला के देता था और वो करवाता था वो सारे नशे।